अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सामईन व सामिआत किराम, मेरी माँ और बहनों, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। आज 20 शव्वाल 1441 हिजरी, 13 जून 2020 ईस्वी, 13 गते जेठ 2077 विक्रमी, शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक़ का लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ, जो जनक नंदनी FM जनकपुर धाम नेपाल के ज़रिए पेश किया जा रहा है। यह प्रोग्राम आप रोज़ाना 1:30 बजे दिन से 2:15 बजे तक सुनते हैं और शनिचर के दिन लाइव प्रोग्राम होता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज भी वही नंबर है, उसी नंबर के ज़रिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। 98 16 81 20 40, 98 16 81 20 40। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें इल्म न हो तो इल्म वालों से पूछ लो। किसी मसअला की जानकारी नहीं हो तो जानकार लोगों से पूछ लो। तो इसी ज़िम्न में मैं अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की खिदमत में हूँ। आप 98 16 81 20 40 पर सवाल कर सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। इसी तरीके से आप मुझे NID यानी फेसबुक पर भी आप मुझे देख और सुन सकते हैं, जिसका ID है NID। आप NID पर सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पेश कर सकते हैं फेसबुक पर भी, और हमें देख सकते हैं, हमें सुन सकते हैं। इसी तरीके से हमारा व्हाट्सएप नंबर 98 60 47 73 69 यानी 69 पे आप कोई भी सवाल भेज उसका जवाब पा सकते हैं। मेरे मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, नंबर खुल गया है 98 16 81 20 40। इस पर आप हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जब तक किसी भाई का सवाल आ रहा है तब तक कुछ सवालात कतार से आए हुए हैं, उसके मुतालिक मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं और उन लोगों का जवाब देना चाहता हूं। अभी हमसे जुड़े अहमद अख्तर अंसारी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कहाँ से हैं भाई आप अख्तर साहब, वो भी लिख दें। मेरे भाइयों, दोस्तों, पहला सवाल जो कतर से आया हुआ है वो आप सुने और उसका जवाब सुने। पूरी दुनिया हमारे लिए मस्जिद है और हर जगह सजदा कर सकते हैं, तो मज़ार पर मैं सजदा क्यों नहीं कर सकता? ये गुफरान अंसारी कतार में रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी रोजी रोटी में बरकत दे और हर मुसीबत और बला से महफूज रखे। इनका सवाल ये आया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुइलत लिल अर्द मस्जिदम व तुहूरा,
मेरे लिए सारी मस्जिदें, सारी ज़मीन मस्जिद और पाकी का जरिया बनाई गई है, यानी तयम्मुम के लिए मस्जिद और तयम्मुम की जगह बनाई गई है। अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु सलाह फलयुसल्ली, मेरी उम्मत में से किसी भी शख्स को जहां भी नमाज का वक्त हो जाए वहीं पे नमाज पढ़ ले। यह हदीस आम है और ये बुखारी 438, मुस्लिम शरीफ 521 में आपको हदीस मिल जाएगी। यह हदीस आम है और इस उमूम को खास करने के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की है कि अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदुन इल्लल मक़बरत वल हम्माम, कि सारी जमीन मस्जिद है लेकिन कब्रिस्तान और हम्माम, दौरत मियाँ, टॉयलेट वगैरह की जगह ये मस्जिद नहीं है। तो वो आम हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया और जिसकी तखसीस, जिसको खास कर दिया कि सारी ज़मीनों में से कब्रिस्तान और हम्माम ये दोनों मस्जिद नहीं है। तो इससे वाज़ेह हो गया कि हम क्यों मना करते हैं कि मज़ारों पर आप सजदा नहीं करें। मना करने की और बहुत सारी वजूह हैं। सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास है और वो बहुत बड़ी इबादत है, और अल्लाह के लिए जितनी भी इबादत की जाती हैं उनमें से कोई भी इबादत अगर कोई शख्स गैरुल्लाह के लिए करता है तो वो मुश्रिक हो जाता है। जैसे सजदा है, रुकू है, नमाज पढ़ना है, या जो है रोज़ा रखना है किसी गैर के लिए, किसी पर भरोसा करना जो इबादत है, किसी पर जो है किसी पर उम्मीद लगाना, ये सारी चीज़ें जो है ये अल्लाह के लिए ख़ास है। इसी तरीके से इसी ज़िम्न में कई हदीसें आई हुई हैं। मुस्लिम शरीफ 972 में एक हदीस आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तजलिसु अलल क़ुबूर वला तुसल्लु इलैहा, कि कब्रों पर मत बैठो और उनकी तरफ, कब्रों की तरफ नमाज मत पढ़ो। बुखारी शरीफ में तालीक़न हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आया है कि वो एक कब्र के पास नमाज पढ़ने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूर से देखे तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अल कब्र, यानी कब्र है वहाँ, उससे बचो, वहाँ नहीं नमाज पढ़ो। हज़रत अनस समझ गए कि अल कमर यानी चाँद कह रहे हैं, उन्होंने नमाज मुकम्मल कर ली। तो अला कुल्ली हाल सहाबा कराम में भी ये मशहूर था कि कब्रों के करीब न नमाज पढ़ी जाएगी और न सजदा किया जाएगा। इस ज़िम्न में एक और हदीस समाअत फरमा लें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना, ये उम्महातुल मोमिनात तीनों हैं, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हबशा में देखे गए कनीसे का जिक्र किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना उलाइका इज़ा कान फ़ीहिमुर रजुलु सालिह फमात बनो अला क़ब्रिही मस्जिदा, कि ये लोग ऐसे हैं कि उनमें कोई भी नेक आदमी मरता तो उनकी कब्रों पर ये लोग मस्जिद बनाते, उसमें फ़ोटो रखते। उलाइका शरारुल खल्क़ इंदल्लाह, उलाइका शरारुल खल्क़ इंदल्लाह यौमल क़ियामा, ये लोग क़यामत के दिन सबसे बुरी मखलूक है। तो मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों से पता चला कि मज़ार, कब्र वगैरह पर हम्माम में सजदा करना, नमाज पढ़ना ये क़तअन जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल हराम है। और अगर गैरुल्लाह के लिए सजदा कर रहा है तो शिर्क अकबर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा वो बंदा। इसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हरलाखी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने भी एक सवाल किया था जिसका जवाब इंशाअल्लाह मैं दूंगा। इसी तरीके से जो है अशरफ रैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सारे हमारे भाई फेसबुकी भाई हैं, फेसबुक में जुड़ चुके हैं। मेरे भाई दोस्तों, नेपाल के लिए 98 16 81 20 40 ये नंबर खुला हुआ है। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे सवाल कर सकते हैं। और इंडिया वालों के लिए नेपाली कोड 00977 आप लगा करके 98 16 81 20 40 आप डायल करें और हमसे जुड़ें, सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसका जवाब आपको मिलेगा। कतर से एक दूसरा सवाल आया हुआ है, जमील राइन अधियानपुर वाले, ये लिखते हैं कि विरासत में बहन का हिस्सा है तो कितना, फिर इसकी शादी में कितना खर्च करूं तो इसको कितना देना मुनासिब होगा। मेरे भाइयों दोस्तों,
इसके लिए बेहतर है कि आप फतवा लिखें तहरीरी शक्ल में कि इतने भाई हैं, इतनी बहन है, माँ है और बाप है, फलां है, इन लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा। तो उसी तरीके से कोई मौसूक आलिम, कोई सिक़ा आलिम आपको जवाब देगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक उमूमी बात सुन लें कि लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़ैसला कर दिया है कि मर्द को यानी लड़का को दोहरा मिलेगा और लड़की को इखरा हिस्सा मिलेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला है। तो इसलिए आप तहरीरी शक्ल में आप सवाल लिखें, इंशाअल्लाह हम चाहे कोई भी मौसूक सिक़ा आलिम है कतर में, उनसे आप जवाब पा सकते हैं। रही बात आपकी कि शादी में खर्च किया गया तो कितना दूं, ये शादी में खर्च करना ये शरई काम नहीं है। किसी को इस्लाम ये नहीं कह रहा है कि शादी में फजूल खर्ची करो, 200 बाराती को खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, गोश्त खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ और शोहरत और नाम कमाओ, ये नहीं कह रहा है। एक बहुत बड़ी फजूल खर्ची है, इससे अल्लाह तबारक तआला नाराज़ होता है। इसलिए ये बहाना बनाना कि शादी में हमने खर्च किया तो हम मिरास कैसे देंगे, ये एक फजूल बात है। हमें चाहिए कि हम सब मिल करके शादी में जो बेजा खर्च किया जाता है उससे हम दूर रहें और उससे किनारा कश हो जाए, इसी में हमारे लिए भलाई है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं मोहम्मद सगीर आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे भाई हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, फेसबुक पे, शेख सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल यह है कि आजकल देखते हैं हमारे नौजवान फेसबुक पर जुम्मा मुबारक लिख कर सेंड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, सलफ़ सालिहीन में ये चीज़ नहीं थी कि जुमा मुबारक कहा जाए। ये एक नई चीज़ है, इससे बचना बेहतर है, इससे बचना ज़रूरी है। गरचे जुमा का दिन हफ्ते की ईद है, लेकिन उस दिन हमें सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़नी है, ईद की नमाज़ नहीं पढ़नी है। इसलिए जुमतुल मुबारक कहना या जुमा मुबारक कह करके एक दूसरे को आदान प्रदान करना, एक दूसरे को मुबारकबादी देना, ये सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा नहीं था। ये नया तरीक़ा लोगों ने निकाल लिया है। अनीस रहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दोहा कतर से लाइव सुनता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को बरकत दे। जितने भाई हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और नेपाल में हमारे भाई सुन रहे हैं, इंडिया में हमारे भाई सुन रहे हैं, सबों को अल्लाह तबारक व तआला दीन की अच्छी तौफीक अता फरमाए और शुरूर फितन और वबा मुसीबत से महफूज रखे। मेरे भाइयों, दोस्तों, 98 16 81 20 40 आपके लिए लाइन खुल चुकी है, इस पर आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, कतर से तीसरा सवाल, जब सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो नमाज में इतना इख्तलाफ क्यों पाया जाता है? जलाल कवारी, ये भी कतार से हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन, कहाँ से? मोहम्मद हारून, माशाअल्लाह, मोतिहारी। कहिए, क्या हाल खबर है? अच्छा, कोई सवाल है आपका? जी। शब कदर में रमजान के शब कदर में। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, और दूसरा सवाल? क्या करते हैं? जी जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहां भी आप रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुसीबतों से दूर रखें। ठीक है, रेडियो से सुना है सवाल का जवाब।
ये थे मोहम्मद हारून भाई, मोतिहारी ज़िला के हैं लेकिन भोजपुर ज़िला नेपाल में हैं अभी फ़िलवक्त, और हमें सुन रहे हैं, सवाल किए और ये कंटिन्यू सुनते हैं माशाअल्लाह, ये खुशी की बात है। 2 सवाल इन्होंने किया है। पहला सवाल क्या है, एक अजीब व गरीब के शब कदर जो रमज़ान में होती है, शब कदर में इन्होंने कहा है कि हमारे बाप दादा जो मर चुके हैं तो हमारे इलाके में या कुछ लोग हलवा पूड़ी पका करके और प्लेटों में थालियों में सजा करके और घर के कोना में रख देते हैं। और इस अकीदा के तहत के जो मरे हुए लोग हैं वो आकर के खाते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है? ये तो कतन सही नहीं है, ये कतन दुरुस्त नहीं है। ये तो शब कदर तो मैं नहीं सुना था, ये बात शब बारात में सुना था, जो 15 शाबान को लोग मनाते हैं, उस रात के बारे में सुना था कि लोग ऐसा करते हैं। लेकिन शब कदर जो रमज़ान में होती है उस रात में भी ऐसा करते हैं तो पहली बार सुनने में आया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये शरीह बिदअत है और इससे दूर रहना नहायत ही ज़रूरी है। अगर ये अकीदा रखे कि मरे हुए लोग आकर के खाते हैं तो फिर ये बिदअत से दूर दूसरी तरफ बात चली जाएगी, इसलिए कि कुरान की आयत और बात चीज़ों का इनकार आएगा इससे। इसलिए हमें इन खुराफात से महफूज रखना चाहिए। शब कदर जो रमज़ान की 5 रातों में है, आखिरी अशरा के 5 रातों में 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी बताइए कि हम शब कदर में कौन सी दुआ पढ़ें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दें। तो ये दुआ हमें करनी चाहिए, बकसरत कुरान की तिलावत करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, नवाफिल पढ़नी चाहिए। लेकिन ये खुराफात, ये तो हमारे ख्याल से गैरों की तरफ से ये चीज़ हमारे अंदर आ गई है और इस बिदअत खुराफात से हमें बचना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है कि डिलीवरी की हालत में, हमल की हालत में कोई औरत अगर मर जाए तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा अल्लाह के यहाँ? तो देखिए, कोई भी औरत हो या मर्द हो, सबसे पहली शर्त यह है कि वो नेक हो, उसका अकीदा दुरुस्त हो, शिर्क व बिदअत से दूर रहा हो अगर वो शख्स, तो वो जिस हाल में भी मरे, डिलीवरी में मरे या और भी कई चीज़ों में मरे या अपने बिस्तर पर मरे, उसके लिए खैर ही खैर है। अहले सुन्नत जिस जगह भी मरे उनके लिए खैर ही खैर है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि वो शहीद का दर्जा में है, लेकिन शर्त यह है कि वो उनका अकीदा दुरुस्त हो, उनके अमाल सही हो। अब नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़ा नहीं रखता है, औरत नमाज नहीं पढ़ती है, रोज़ा नहीं रखती है या और भी गलत कामों में रहती है, लेकिन वो डिलीवरी मर गए, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग ताऊन में, जो लोग दीवार के नीचे, जो लोग पानी में डूब जाए या आग में जल जाए या और भी कई तरीक़े, बहुत सारे शुहदा हैं, तो इन चीज़ों की वजह से अगर वफ़ात हुई है तो उन लोगों की गिनती शुहदा में है। लेकिन शर्त यह है कि उनकी ज़िंदगी भलाई वाली ज़िंदगी और शिर्क से दूर रहा। तो औरत डिलीवरी में अगर मर जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए खैर है, शर्त यह है कि उसने शिर्क न किया हो। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। उम्मीद के हारून भाई को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोहम्मद सगीर साहब लिखते हैं कि मस्जिद, सवाल लिखते हैं कि मस्जिद में, हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, कौन भाई, कहाँ से? अच्छा अच्छा, चलिए, मशहूर आदमी है, मकबूल भाई। चलिए बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी अल्लाह का फजल। आज आवाज़ जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। किसके बारे में? अच्छा, ओ, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं इस पर, उसमें तफसील है थोड़ी। हम्म, अच्छा, वो सुनिए ना, वो जो भाई बोले थे ना, उनका कल ही बारी है उनकी। कल इंशाल्लाह मैं उनको कह दूंगा कि वो उसकी तफसील बयान कर दे, तो वो जवाब हो जाएगा इंशाल्लाह। कल सुन लीजिएगा। हम्म, हाँ,
सबसे बड़ा, हाँ हाँ, नहीं 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 मकबूल भाई, 10 मिनट तो बहुत मुश्किल है, मेरे पास बहुत सवालात हैं, कतार से आए हुए हैं लोग, इंतजार में है फेसबुक पर। मैं आपसे वो कहानी सुन लूंगा और उसका खुलासा मैं बयान कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं दूसरे टाइम में फोन करके। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे मकबूल भाई पुल चौक जनकपुर से माशाल्लाह कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और देखते हैं और बेहतरीन सवालात करते हैं। गुज़श्ता एतवार को फजीलतुल शेख रहमतुल्लाह साकिब मदनी का मुहाजरा हुआ था। लास्ट में उन्होंने एक अहम बात को वक्त न होने की वजह से उनसे छूट गई वो बात, वो कि किन हालात में झूठ बोलना जायज़ है। तो मैं शेख से कहूँगा कि कल आपकी बारी है, इन चीज़ों की आप वजाहत कल कर दें इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमारे सामईन की जो प्यास बाकी रह गई वो प्यास बुझ जाए इंशाअल्लाह ताला। फिर उन्होंने एक बात कही कि सबसे बड़ा सच इस दुनिया में क्या है, तो अब वही उसमें कहानी बतलाना चाह रहे थे, तो मैं इंशाअल्लाह मोबाइल से बात करके उनकी कहानी और उसका खुलासा मैं हो सकता है कल तमहीद में मैं बयान कर दूंगा। हाँ, हमारा खुल गया है 98 16 81 20 40, 98 16 81 20 40। हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? शेखरिया से? अच्छा अच्छा, असलम साहब शेखरिया। हाँ कहिए, फरमाइए क्या हाल खबर है? जी अल्लाह का फजल है। हाँ कहिए क्या सवाल है? अच्छा अच्छा, और अच्छा अच्छा, ठीक है इंशाअल्लाह। ये थे हाजी असलम साहब छेघरिया धानुषा से, और हमेशा ये भी माशाअल्लाह सुनते हैं और बड़ी रग़बत से सुनते हैं। और इनका सवाल है कि चाश्त की नमाज सलातुज़ ज़ुहा की क्या फजीलत है और कैसे पढ़ी जाए। तो देखिए, सलातुज़ ज़ुहा ये सूरज के 15 उगने के 15 मिनट बाद से इसका वक्त शुरू होता है और जवाल तक इसका वक्त बाकी रहता है, जवाल तक इसका वक्त बाकी रहता है। लेकिन जितने ताखीर से हम नमाज पढ़ें ये नमाज, यानी जवाल से पहले पहले धूप ज्यादा तेज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको कहते हैं सलातुल अव्वाबीन। सलातुल अव्वाबीन हीन तरमुजुल फिसाल, सलातुल अव्वाबीन हीन तरमुजुल फिसाल के अव्वाबीन नेक लोगों को, अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों की नमाज किस वक्त है? जबकि ऊंट के बच्चों का पांव रेत पर धूप पड़ने से जलने लगे। यानी रेत पर जब धूप पड़ती है और जब छोटे बच्चे चलेंगे तो पांव जलने लगे, तो उस वक्त है। यानी इससे पता चला कि 9, 10, 11 बजे जब तक जवाल से पहले पहले जो धूप तेज होती है और बालू गर्म हो जाते हैं, उस वक्त ये नमाज पढ़ी जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपको जब मौका मिले तो आप सूरज उगने के 15 मिनट 20 मिनट के बाद से जवाल तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं। 2 रकात पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, बेहतर है कि 4 रकात पढ़ें। तो इसके बहुत सारे फजीलतें और बहुत सारे जो है इसकी फजीलतें आई हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे, सहाबा करम पढ़ा करते थे। और अफसोस की बात यह है कि चाश्त की नमाज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और बहुत सारे अहले इल्म में भी ये चीज़ मशहूर नहीं है, चीज़ नहीं जानते। इसलिए मेरे भाइयों, ये हमें पढ़ना चाहिए, इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। तो मोहम्मद सगीर साहब फेसबुक पे लिखें कि मस्जिद में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना जो अल्कोहल पाया जाता है कैसा है? हर लाखी दुबई से, हर लाखी यानी हर लाखी के हैं शायद, ये दुबई में रहते हैं। तो इनका सवाल है कि सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहल होता है, शराब का मात्रा ज़्यादा होता है, उसको मस्जिद में इस्तेमाल करना कैसा है? तो वो शराब नहीं है, वो एक दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाता है। इसके बारे में शेख मकबूल हफिज़ुल्लाह का बेहतरीन मजमून आया है
तो इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन बेहतर यह है कि मस्जिद में आप नहा धो करके जाएं तो सैनिटाइजर की ज़रूरत ही नहीं है। साबुन आप लगा लें, साबुन से आप नहा धुल करके जाएं तो सैनिटाइजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से अनीश रहमान, आप नजीबुल कुछ शेख से सवाल करना चाहते हैं। नजीबुल, आप मोहम्मद अनीस रहमान साहब, आप सवाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। नजीबुल क्या मतलब समझ में बात नहीं आई, कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है। अहमद अख्तर अंसारी जी, मैं जनाब सुनसरी से हूँ, ये सुनसरी से भाई हैं। अब्दुल रज़ीक, मेरा एक सवाल आपको, क्या आपका सवाल आया हुआ है, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, कुछ देर के बाद आपका जवाब मिल जाएगा। अब्दुल रज़ीक साहब हैं हरलाखी से, फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, उनका जवाब आएगा इंशाल्लाह ताला। तो 9816812040 ये नंबर खुल गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं हमें और हमसे आप जुड़ सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, जो सवाल आया था कि सहाबा कराम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे, तो ये इख्तलाफ क्यों आ गया। सवाल बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के दिखलाया, सुनाया और फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो उस तरह से नमाज पढ़ो। सहाबा कराम के दरमियान तो कोई इख्तलाफ नहीं पाया गया। सहाबा कराम के बाद जो अइम्मा जो ताबईन आया उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं पाया गया, तब ताबईन आए कोई इख्तलाफ नहीं पाया गया। जब तकलीद का दौर शुरू हुआ, दलाइल को छोड़ करके लोगों के अक़वाल के पीछे पड़ गए, तब से ये इख्तलाफात शुरू हो गए। हमारे जो अइम्मा कराम थे उन्होंने दीन की बड़ी मेहनत करके दीन को फैलाया, दीन को की शरह वसत की, लेकिन हर आदमी को, हर इमाम के पास हर हदीस नहीं पहुंच सकी। जितनी हदीस पहुंची उसी के मुताबिक उन्होंने फतवा दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक बहुत कम अहादीस पहुंची, इसलिए बहुत शुरू में थे वो। उस वक्त अहादीस के लिखने का, तदवीन का उतना काम जोरों पर नहीं था, तो उनको हदीस कम मिली, तो इसलिए उनके फतावे और उनके अक़वाल में अहादीस से ज़्यादा दूरी पाई जाती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे नज़दीक बुखारी और मुस्लिम की सही अहादीस हैं, और शेख अलबानी पर अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्होंने सुनन अरबा और भी दीगर की कुतुब के अहादीस ज़ईफ़ा को छाट के अहादीस सही कर दिया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उर्दू में तो उर्दू में मौजूद है, हिंदी में तो हिंदी में मौजूद है, और नेपाली में भी कुछ किताबों का तर्जमा हो गया। तो आप खुद से पढ़ें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ा करते थे। और शेख अलबानी ने एक किताब ही लिख दिया, सिफ़त व सलातिन नबी, जिसका उर्दू में तर्जमा हो गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा जैसा कि आप गोया कि आप देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए। तो उन्होंने लिखी है किताब पढ़िए, उसी के मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा होगा। इसी तरीके से चौथा सवाल कतार से आया हुआ है, जब हमें मज़ार पर जाने से रोका जाता है तो जन्नतुल बकी की लोग क्यों ज़ियारत करते हैं। आलम राइन, मेरे भाइयों दोस्तों, ज़ियारत करना ये बेहतर अमल है। आप जन्नतुल बकी में करें या अपने गांव की कब्रिस्तान में करें या कहीं भी करें, कहीं भी कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्न फ़ी ज़ियारतिहा तज़किरा, कि मुस्लिम शरीफ की रवायत भी है और अबू दाऊद की मैंने रवायत पढ़ी है कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था। ये शुरू की बात है, तो अब तुम ज़ियारत करो, इसलिए कि उसकी ज़ियारत में इबरत है, यानी आखिरत याद आती है कब्रों की ज़ियारत करने से, कब्रों की ज़ियारत करने से याद आती है आखिरत। इसी तरीके से तिरमिज़ी की रवायत है कि क़द कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। फ़क़द उज़िन लि मुहम्मदिन फ़ी ज़ियारति क़ब्र उम्मिही, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई है, तो तुम भी ज़ियारत करो और आखिरत को याद करो, इससे आखिरत याद आती है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सामने कराम से,
कि आम कब्रिस्तान में जहां टूटी फूटी कब्रें होती हैं, धसी होती हैं, वहां जा करके आप कब्रों की ज़ियारत करेंगे तो उससे आखिरत याद आएगी, मौत याद आएगी, अल्लाह याद आएगा। या मज़ारों पर जा करके जहां बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जहां कुमकुमे लगे हुए हैं, जहां से अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है, इधर झुंड उधर झुंड, इधर मर्दों का झुंड, उधर औरतों का, उधर बच्चों का झुंड, वहां आपको क्या याद आएगा? आखिरत याद आएगी? हरगिज याद नहीं आएगी। तो कब्रों की जियारत करने से मना नहीं है, आप कर सकते हैं, बखुशी कर सकते हैं, लेकिन वहां जाकर के अगर आप कब्र वालों से मांग रहे हैं तो ये तो शिर्क अकबर हो जाएगा। कब्र वालों के लिए हम मांगें, कब्र वालों से हम ना मांगें। एक बात और मैं आपसे कह दूं कि कब्रों की जियारत के कई फायदे हैं और ये फायदे सिर्फ और सिर्फ जियारत करने वाले को मिलेगी। हमारी जियारत से कब्र वालों को कोई फायदा नहीं है, हमें फायदा है। हमें आखिरत याद आएगी, मौत याद आएगी, दुनिया से दिल उचाट होगा, अपने नेक अमाल सुधार करके हम आखिरत सुधार सकते हैं, आखिरत की तैयारी में जुड़ सकते हैं। मुर्दों के लिए अगर हम मगफरत करना चाहते हैं तो कहीं से भी कर सकते हैं। हम अमेरिका में हो तो वहां से भी अपने माँ बाप जो इंतकाल फरमा गए हैं उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोना में हम रहें तो हम मुर्दों के लिए मगफरत कर सकते हैं। उनके लिए कब्रों के पास जाकर के ही मगफरत करना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, कोई इससे फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरा भाइयों दोस्तों, ज़ियारत करने से ये सारे फ़ायदे हासिल होने चाहिए जो हमें हासिल होंगे आम कब्रिस्तान में जाकर के, किसी मज़ार या किसी कुब्बा या किसी मकान बिल्डिंग के पास नहीं। इसलिए आप बखुशी जन्नतुल बकी में ज़ियारत कर सकते हैं, अपने गांव के कब्रिस्तान में ज़ियारत कर सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त हमारा बहुत ख़त्म होने के करीब है और बहुत जल्दी से वक्त भाग रहा है। एक और सवाल है इनका, तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। 5वां सवाल आया है कि क्या सच में हमारे औलिया इंतकाल कर चुके हैं, यानी हकीकत में औलिया किराम इंतकाल कर चुके हैं? तो मेरे भाइयों दोस्तों, पहले मैं औलिया किसको कहते हैं, लोगों में एक हवा खड़ा हो गया कि अल्लाह के वली कोई दूसरे मखलूक है, आसमान से उतरी हुई मखलूक है। ऐसी बात नहीं है। वली कौन है उसकी तारीफ खुद इस कुरान ने की है। अल्लाह ताला फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सूरह यूनुस के अंदर, कि अल्लाह के औलिया ऐसे हैं जिन पर न खौफ है न गमगीन होंगे। कौन है वो लोग? जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए। ये 2 शर्त अल्लाह ताला ने बयान किया है वली की पहचान, कि मोमिन होना चाहिए और मुत्तकी होना चाहिए। अब जिसके दिल के अंदर जितने ईमान की तकमील होगी, जितना ईमान मजबूत होगा, जितना तकवा मजबूत होगा, वो उतना ही अल्लाह का वली होगा। चाहे वो खेतों में हल जोतने वाला हो, या डॉक्टरी करने वाला डॉक्टर हो, या मदरसा में पढ़ाने वाला मौलवी हो, या रोड साफ करने वाला आमिल लेबर हो, अगर वो ईमान में और तकवा में पुख्ता है, मुकम्मल है, तो अल्लाह का वली है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक टांग पर खड़ा होकर के नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, या कब्रों पर जाकर के जो है चिल्ला कसे, या जंगलों में जाकर के अपने बाल बच्चों से, घर समाज से दूर होकर के वहां अल्लाह अल्लाह करे। ये वली नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़े वली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो आप मदीना में रहते थे, बाल बच्चों के साथ रहते थे, बीवियों के साथ रहते थे, साहबा कराम के साथ रहते थे, मदीना जो मुसलमानों की खिलाफत थी उसके संभालते थे, जिहाद भी करते थे, सारी चीजें करते थे, फिर भी सबसे बड़ा अल्लाह के वली थे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये जहन से बात निकाल लें कि औलिया कोई दूसरी मखलूक है। अब आइए आपके सवाल की तरफ। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, चाहे वो नबी हो, वली हो, चाहे कोई भी हो। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जमीन पर जितनी चीजें सबको फना होने वाले, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम माता व क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल हैं, इनसे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके। क्या ये इंतकाल कर जाएंगे या शहीद हो जाएंगे तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? फिर फरमाया आगे, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ नबी मोहतरम, आप सुन लें, आपसे पहले किसी भी आदमी को हमने हमेशगी नहीं दी। अगर आप इंतकाल कर जाएंगे तो क्या ये मक्का वाले हमेशा रहेंगे? इन सारी दलीलों से पता चला कि जब अंबिया किराम को मौत आ सकती है तो औलिया किराम को क्यों नहीं आ सकती। इसलिए ये हवा मत खड़ा किया जाए कि औलिया किराम या अंबिया किराम पर्दा फरमा गए हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे दुख सुख में साथ देते हैं। ये बिल्कुल गलत और फालतू बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई दलील नहीं इसकी।
इसलिए इन चीज़ों से आदमी को परहेज करना चाहिए। मैं शॉर्टकट में जवाब दे रहा हूँ। इसी तरीके से डॉक्टर फहदुल इस्लाम सलफी पटना का सवाल आया हुआ है कि एटीएम के जरिए पैसा सेंड करने पर 1000 में 20 रुपया कुछ लोग लेते हैं, रकम लेना कैसा है? डॉक्टर साहब इसको तहवील कहते हैं, मामला तो तहवील यानी ट्रांसफर मामला है ये। तो ट्रांसफर में कमीशन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि तरफैन के दरमियान वो कमीशन मालूम हो कि हम 10 रुपया या 20 रुपया इतने पे लेंगे, तब हम तुम्हारे घर जाकर के पहुंचाएंगे। तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल रज़्ज़ाक हरलाखी से जो फेसबुक पर भी हम देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, इनका सवाल आया हुआ था कि क्या मंदिर में बनाया गया लंगर यानी खाना जायज है? देखिए, मंदिर में अगर गरीबों के लिए खाना बनाया जा रहा है तो वो जगह अगर मंदिर है और वो देवी देवताओं पर, मूर्तियों पर नहीं चढ़ाया गया है खाना, तो उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, वो आम खाने की तरह है। लेकिन अगर उसमें खाना बना करके सारे के सारे खाने को पहले क्या कहते हैं मूर्तियों पर रखा जाता है तब खिलाया जाता है, तो ऐसा खाना जायज नहीं है। जिस तरीके से आप जो मंदिरों पे चढ़ाया जो लड्डू होता है या और भी मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और लोगों में बांटते हैं, तो वो खाना जायज़ नहीं है। बसों में हमने कई बार देखा कि बस वाले कंडक्टर नीचे उतर करके पूजा पाठ करते हैं और फिर बाद में जाकर के सबको मिठाई बांटते हैं, तो ये सब खाना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ गरीबों की खिदमत के लिए मंदिर को जगह बनाया गया है, जबकि दूसरी जगह भी हो सकता था, तो वहां अगर बना करके खिलाया जा रहा है गरीबों को, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त बहुत कम रह गया। 98 16 81 20 40 हमारा खुल गया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। और भी हमारे कई भाई फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अजीजुल साफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हमारे साथी लोग और ये हमारे सब भाई लोग हैं जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें दुआओं से नवाज रहे हैं, हम भी उनको दुआओं से नवाज रहे हैं। 98 16 81 20 40 ये हमारे लिए खुल चुका है और हम इस पर देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं। देखिए, लोग पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि क्या कहते हैं, प्रोग्राम है कि नहीं है। प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन दूसरे फेसबुक पर हम हैं अभी जुड़े हुए हैं। शेख अकमल साहब जोफ अलजोफ सकाका सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं, तो वो दूसरे ही इस पर हम लोग हैं, आप देख सकते हैं दूसरे पर। तो इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम के बाद लिंक भेज देंगे। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस ग्रुपमा आबद्ध रहने सम्पूर्ण हाम्रा शेखहरू, गुरुवर्गज्यूहरू, एउटा प्रश्न रहेको छ कि एकजना नयाँ मुस्लिमको 6 महिनाको बच्चा थियो, यानी गर्भमा 6 महिनाको बच्चा थियो एउटा नयाँ मुस्लिमको श्रीमतीको, यानी बिरामी भएर हस्पिटलमा लिएर गइएको थियो। हस्पिटल लिएर जाँदाखेरि बच्चा गर्भमै तुहिएको छ, गर्भमै जाय भएको छ, यानी बिग्रेको छ। त यस्तो अवस्थामा जनाजाको नमाज पढ्नुपर्छ कि पर्दैन, के गर्नुपर्छ? कुरान र हदिसको रोशनीमा मलाई अडियो गरेर पठाइदिनुस्। कुनै पनि शेखले उर्दूमा भए पनि हुन्छ, नेपालीमा भए पनि हुन्छ, पठाइदिनुस् र म हाम्रो जो जामिया अल सलाम ग्रुप छ, हाम्रो जुन हाम्रो नयाँ मुस्लिम ग्रुप छ, म त्यसमा सेन्ड गर्छु तपाईहरुको आवाज, ताकि उनीहरुलाई जानकारी होस्। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इब्राहिम शर्मा, जिनका मुहाजरा जुमरात के दिन नेपाली में हुआ था, न्यू मुस्लिम है, इनका सवाल आपने सुन लिया कि 6 महीने का बच्चा था, पेठी में मर गया और वो इसका इस्कात हो गया, तो क्या उस पर जनाजा की नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो हम उस पर जनाजा की नमाज पढ़ेंगे, उस पर जनाजा की नमाज पढ़ेंगे। 4 महीना 10 दिन के बाद रूह फूंक दी जाती है और उसकी शक्ल अगर इंसान की बन गई है तो उस पर जनाजा की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शकील रैन शेख, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको भी जज़ाए खैर दे अल्लाह तबारक व तआला। नासिर सिराजी, माशाअल्लाह
सवाल करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, फेसबुक पर सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आज मैं भेजा नहीं हूँ लोगों के पास से, इसलिए कि ये भेज नहीं पाता हूँ, और बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम भेजेंगे सबके पास लिंक। तो ये हम अभी डायरेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं NID पर, इसलिए मैं नहीं भेज पाया हूँ। हेलो 9816812040 पर आप जुड़ सकते हैं, और इंडिया से 00977 आप जोड़ करके हमसे जुड़ सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। यजीद का, हाँ हेलो, वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? हाँ अब्दुल्ला जी से कहिए, क्या हाल खबर है मौलाना? आप तो भूल जाते हैं। ठीक है, अल्लाह का फजल है, सुनाइए। और सब क्या है सवाल? जी हम्म हम्म अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल। और भी कोई सवाल? अच्छा, ये मौलाना अब्दुल्ला ठाड़ी से, ठेढ़ा कर रहने वाले हैं और ठाड़ी में पढ़ाते हैं, ज़माना से बुजुर्ग आलिम हैं माशाल्लाह। इनका सवाल है कि मस्जिद में मीटर नहीं लिए हुए हैं और तार जोड़ करके रोशनी और पंखा से हवा हासिल करते हैं, तो क्या ऐसी हवा में और ऐसी रोशनी में नमाज पढ़ना दुरुस्त है कि नहीं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाखों रुपये की मस्जिद मुसलमान बनाते हैं, चटाई खरीदते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्या मस्जिद में मीटर लगा करके 200-300 रुपया जो बिल आता है सरकार का, क्या उसमें हम सरकार का सहयोग नहीं कर सकते हैं? क्या हम उसको मीटर लगा करके काम नहीं कर सकते हैं? मेरे भाइयों दोस्तों, ये चोरी है और चोरी से दूर रहना चाहिए आदमी को, चोरी से दूर रहना चाहिए। हाँ अलबत्ता अगर सरकार ने मस्जिद के लिए फ्री किया है, आम ऐलान कर दिया कि मस्जिद के लिए तार लाइन लेना बगैर मीटर के ही लाइन आप चला सकते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, सरकार की इजाज़त है। लेकिन अगर सरकार ने इजाज़त नहीं दिया, जो प्राइवेट कंपनी से हमारी बिजली आती है इससे इजाज़त नहीं मिली, और फिर भी अगर तार फंसा करके मस्जिद में मंदिर में करते हैं लोग, तो ये जायज़ नहीं है, ये बेहतर नहीं है। इसलिए हमें मीटर लेना चाहिए और मीटर ले करके हमें उसी तरीके से यानी करना चाहिए। अब रहा सवाल कि उसके हवा में और उसकी रोशनी में नमाज जायज़ है कि? नमाज तो जायज़ है, नमाज हो जाएगी आपकी, उसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उसको नहीं करना चाहिए, बेहतर बात नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हमारा अब तकरीबन 2-3 मिनट बाकी रह गया है और बहुत जल्द हम आपसे रुखसत हो जाएंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है, और इस टाइम को गनीमत जान करके आप हमसे जुड़ें और जुड़ करके आप सवाल कर सकते हैं, इसका जवाब इंशाअल्लाह आप पाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, ये टाइम टेबल बहुत मुश्किल है, और इन अय्याम में हमें अल्लाह तबारक व तआला की याद ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ हेलो, देखिए कोई भाई आए फिर कट गया। आइए लाइन पे टावर में आकर के बात कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका सवाल हम तक पहुंचेगा, इंशाअल्लाह ताला आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये मुसीबत की घड़ी में हम अल्लाह तबारक व तआला के ज़्यादा करीब हों। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? जी हाँ, तो वही तो मैं कहा कि अगर फ्री कहा है गवर्नमेंट ने तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो बोला। अच्छा ठीक है, अगर हुकूमत ने इजाज़त दी है कि मंदिर और मस्जिद में, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर फ्री नहीं है तो मुश्किल है।
नहीं नहीं, अब 2 हफ्ता से शनिचर के दिन ही चलेगा, इसलिए कि कतर के कुछ भाई लोग कहे कि हम लोगों को छुट्टी होती है शनिचर के दिन। हाँ, तो हमने 1 हफ्ता ऐलान किया, इसको 1 हफ्ता हमने ऐलान किया कि शनिचर के दिन हो गया है, तो शनिचर के दिन ही अब रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अपने मुल्क में भी, नेपाल में भी शनिचर के दिन छुट्टी रहती है, तो लोग फ्री रहते हैं, तो इसलिए शनिचर के दिन ही अब इंशाअल्लाह हर रोज सवाल जवाब का प्रोग्राम रहेगा। वालेकुम सलाम। तो ये थे अब्दुल सत्तार साहब दूबी से। इनका कहना था कि सरकार ने इजाज़त दी है कि बगैर मीटर के भी आप मंदिर मस्जिद में जला सकते हैं। मुझे मालूम नहीं इसके बारे में कतई तौर पे कि सरकार ने इजाज़त दी है या नहीं दी है। मेरा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है। अगर 1-2 मिनट हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग सवाल करें और जवाब पाएं। मेरे मोहतरम साथियों, ये मुसीबत की घड़ी है, इसमें हम अल्लाह ताला को ज़्यादा याद करें, लोगों पर जुल्म ज़्यादती से दूर रहें, गरीबों की मदद करें, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, और मस्जिद, मदरसा या स्कूल जब तक सरकार का ऑर्डर ना आए तब तक हम न खोलें। अभी मस्जिद, अभी मदरसे या स्कूल खोलने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमको फ़ोन करके कि आपका मदरसा कब खुलेगा। तो मेरे भाइयों, मदरसा जब तक सरकार की का फरमान ना आए, उसका आदेश ना आए, उस वक्त तक हम खोल नहीं सकते हैं। सारे स्कूल, यूनिवर्सिटियां, सारे मदरसे बंद हैं, इसलिए आपके बच्चे और बच्चियों को कहें घर पे ही पढ़ें। अभी देखिए आज की रिपोर्ट है कि दखन में जो भटकल एक इलाका है, वहाँ 12 साल की बच्ची इस लॉकडाउन में 3 महीना के अंदर कुरान हिफ्ज कर लिया है। तो ये कितनी खुशी की बात है, और हमें एक सूरा भी याद नहीं हो पाता है, और हम अपना सारा वक्त ज़ाय कर देते हैं और वक्त बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इन औकात को गनीमत जानना चाहिए, और जान करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करना चाहिए। मैं फिर से कह देता हूँ सामईन कराम से कि शनिचर का दिन ही अब सवाल और जवाब का प्रोग्राम होगा, जुमरात के दिन नेपाली में प्रोग्राम होगा, और हर शनिचर को इंशाअल्लाह तबारक ताला इस तरह का प्रोग्राम यानी सवाल जवाब का होता रहेगा। और हमारा फेसबुक आईडी रहेगा NID, इसको आप सर्च करके हमको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और प्रोग्राम के दिन ही हम मोबाइल नंबर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि आइंदा फिर कोई दूसरा नंबर हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको और सारे मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। जब तक इस दुनिया में रखे, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए, अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारे, और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर अल्लाह।